बाढ़ के धनावा गांव में विधायक ने किया नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन। बाढ़ के धनावा गांव में सोमवार को स्थानीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत नवनिर्मित पीसीसी सड़क का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर गांव के लोगों ने गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ विधायक का भव्य स्वागत किया। पूरे गांव में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि हमारी सरकार और हम स्वयं बाढ़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुलिया, बिजली और पानी से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। विधायक ने बताया कि अकेले बाढ़ शहर में ही 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत ये पीसीसी सड़क भी ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक से अन्य लंबित विकास कार्यों को भी शीघ्र पूरा कराने की मांग की। कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के सफल आयोजन के लिए स्थानीय जनता ने विधायक का आभार व्यक्त किया। एक बाढ़ में विकास की रूपरेखा आपने तैयार किया था चुनावी, ये वाला चुनाव के समय में क्या वो कहाँ तक पहुँच पाया सर? चुनाव में नहीं करते हैं, 5 साल करते हैं। कब 5 साल विकास होते रहता है यहाँ। खाली इतना में विकास से थोड़ी बाढ़ इतना विकसित हो जाता। 5 साल काम करते रहते हैं। ये काम मैक्सिमम काम इलेक्शन के पहले जितना बोले हैं करीब करीब पूरा हो जाएगा। चुनाव के पहले आगे का क्या मुद्दा नहीं होगा। आगे चुनाव होगा और बचा हुआ काम आगे करेंगे। क्या बेसिक काम जो जनता की जरूरत वाला काम क्या अभी तक छूट गया? क्या छूटा है सर? हमको तो जनता बताएगी, हमको तो लगता नहीं है कि कोई काम वैसा छूटा है। लेकिन छिटपुट तो काम विकास तो होते रहता है, कभी उससे पूरा नहीं होता है। तो कभी पूरा होने वाले की जो रिक्वायरमेंट है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, बिजली है, पानी है, सबका तो काम हो चुका है यहाँ। कोई देखते हैं कहीं आने कोई रोड कहीं बचा हुआ है, कहीं पुल पुलिया बचा हुआ है, कहीं बिजली बचा हुआ है, कहीं पेयजल का दिक्कत है। सब तो बाढ़ के शहर में कितना काम अभी तो 100 करोड़ से ऊपर का काम बाढ़ शहर में हो रहा है। सारा बाढ़ हॉस्पिटल बन रहा है, उतना बड़ा बिहारी बिघा में उतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। करजान में उतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया। मतलब सब प्रखंड में उतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन गया, अनुमंडल अस्पताल बन गया। क्या नहीं यहाँ उमानाथ मंदिर और सती स्थान 10 करोड़ का 60 करोड़ का उमानाथ मंदिर का रिनोवेशन हो रहा है। तो यहासी विकास है। कुछ इतना तो किसी बिहार का कंस्टिट्यूंसी में इतना विकास नहीं हुआ है। पीसीसी का अभी जो उद्घाटन करने आए, कितने लोगों को लाभान्वित होगा? काफी घर को लाभान्वित हो जाएगा। ऐसे तो बहुत काम करवाए यहाँ, पुल, रोड, बिजली जितना है, रंगमंच, सब बहुत कुछ काम करवाया धनावा में। और सारे रोड देखते हैं बन गया। अभी इसके पहले बुजुर्ग में भी बहुत पीसीसी अभी उद्घाटन वहाँ करके भी आ रहे हैं। फिर कल ललितपुर में है, उसके बाद फिर अठवलगोला में है। इस तरह से रोज भी करेंगे तो 1-2 रोज हो जाएगा। 1-2 रोज हो जाएगा शिलान्यास उद्घाटन। अभी तो 27 को रोड करवाए हैं, ग्रामीण रोड, और 7-8 को रोड हो गया, शहर का रोड हो गया, कई वो घाट हो गया, गौरी शंकर घाट, बनारसी घाट, एक और घाट, 3-4 को घाट भी बनवा रहे हैं, 2 पार्क बनवा रहा है, एल कॉलेज का ये है, बांध रोड है। बहुत काम अभी तो शिलान्यास से इतना ज़्यादा करना है, इतना काम करना है कि चुनाव के पहले ढेर काम होकर तैयार हो जाए। ऐसा पहलगांव में जो जिस तरह से आतंकी घटना देखा गया था, धर्म पूछ के मारे तो बीजेपी सरकार एकदम मोदी जी क्या बुलंदी से बोले हैं कि उसको करेंगे, और सब स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। एक तो सिंधु का पानी बंद हो जाएगा तो वैसे ही आधा भूखे मर जाएगा, आधा पाकिस्तान भूखे मर जाएगा। उसके अलावा बहुत डिटर्मिनेशन के साथ मधुबनी में हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और ऐसा कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान 3 युद्ध तो हार चुका है पहले, और अभी और टुकड़ा हो जाएगा। उधर पीओके आ जाएगा इंडिया में, उधर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। चुनाव को देखते हुए बहुत सारे उम्मीदवार एकदम आने लगे हैं। हाँ, नया है कि हर बार आता है तो आते रहता है, सब टालते रहता है। बरसात में वैसे मेढक निकलते रहता है, वैसे ही सभी उम्मीदवार भी टालते रहता है। क्या फर्क पड़ता है उससे? इस बार भी तो आप आ रहे हैं सर। अब तो जो पार्टी निर्णय करेगी तो होगा। बाकी तो लोग इतना आदमी बुड़बक थोड़ी है, सब जानते हैं कि क्या होना है। ज्ञानू बाबू जिंदाबाद।
आजादी के बाद कोई रिफ्टो किया 4 बार जनता आ रही है, तो कुछ तो मेरी ख्याल तो वही तो जनता जिता रही है, अब पार्टी टिकट दे रही है। विपरीत परिस्थिति में जीत के आए हैं। जब लालू जी नीतीश जी सब लोग एक थे तो पर भी जीत के आए। तो जनता यहाँ इतना प्यार करती है, कार्यकर्ता इतना यहाँ प्यार करता है कि जब तक चाहेगी जनता जीतेंगे, नहीं चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो पर को अफसोस नहीं होगा। 4 बार तो जिता ही ले चुकी है जनता, तो इसके बाद अफसोस का 4 बार का रिकॉर्ड जिंदगी में कोई आगे कोई नहीं तोड़ पाएगा रिकॉर्ड। विधायक जी उद्घाटन के लिए हैं, पीसीसी ढलैया के लिए, मतलब धनमा में पीसीसी ढलैया हुआ, उनके उद्घाटन के लिए विधायक जी हैं। कितना फीट ढलैया है? वही लगभग 4,000-5,000 फीट है इसी वो तो पूरा गाँव में हुआ। हाँ, एक लाइन का पूरे हो गया है, सब हो गया जी। अच्छा, जिस तरह से कहा यह जाता है कि विधायक जी आते कम है लोगों से मिलने। नहीं, विधायक जी तो सब दिन आते हैं, मेन है जनता उनके पास जो भी जाता है काम उनका हो जाता है। अब जनता जाइए जेबे नहीं कीजिएगा तो काम कैसे होगा? जनता जो भी काम के लिए जाइएगा तभी ना काम होगा। अच्छा, जो काम हुआ पीसीसी ढलाई का, इससे कितना लोगों को फायदा हो रहा है? पासवान समाज का और मतलब सब जात का उसमें सब ठीक है, यानी कि गांव की जो आबादी है उससे लाभ उठाएगा। भलाई सब लाभ ही का हो रहा है। आपको वो विधायक जी का बहुत करीबी और समर्थक माना जाता है, आने वाला चुनाव में क्या देखते हैं अपने पंचायत से? देखिए, पंचायत में जो भी विधायक जी का ही बोलबाला रहेगा, पूरे बाढ़ में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी का ही बोलबाला रहेगा। भले कोई अब वहाँ आके निर्दलीय दलीय कोई भी पद से अगर खड़ा भी होते हैं तो कोई उनको नुकसान होने वाला है नहीं। अब रहा बात की वोट काट के अपना वोट कटवा घोषित होंगे, यही होगा और क्या होगा इनसे। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, प्रत्याशियों की संख्या बढ़ते जा रही है, ये तो बरसाती मेढक की तरह होगा। जो भी प्रत्याशी अगर तत्कालीन बारिश आता है तो मेढक टटर करते हैं, उसी तरह से ये टटर करना शुरू किए होंगे खूब। और जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी और सुनिएगा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ही विधायक हैं, और फिर 5वीं बार भी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ही विधायक रहेंगे। समर्थकों का पूरा उम्मीद है कि इस बार भी। जी हाँ, ये गरीब गुरबा का पूरा सेवा में रहते हैं। यही एक विधायक है जो सबका बात सुनते हैं और दूसरा तो सुनेगा नहीं, इसलिए सब मिलकर इन्हीं को चुनते हैं। ज्ञानू बाबा जिंदाबाद। चाचा, लोग कह रहे हैं कि ज्ञानू जी विकास नहीं किए हैं, बाढ़ में सिर्फ 20 साल तक के अपना आए और गए, वहाँ डाक बंगला में ही बैठ के गए हैं, क्या कहेंगे आप? ज्ञानू जी के आशीर्वाद से यहाँ पुल बन गया जी, दुर्गा मंदिर बन गया, देवी मंदिर बन गया, लड़का बच्चा को खेलने के लिए स्टेज बन गया जी, समूचे गांव में सोलिंग हो गया है। जो भी काम के लिए हमारे गांव के या अगल के बगल के बाढ़ सब डिवीजन भर के जो जाते हैं सबका काम करते हैं। तो क्या लग रहा है कि काम किए हैं विधायक जी? केवल आपके गांव के या सब पूरे बिहार बाढ़ में? पूरे बाढ़ का काम किए हैं। आने वाले समय में कई लोग दावा देता है कि विधायक जी काम नहीं किए हैं, हम विधायक बनेंगे, क्या कहना है आपका? ज्ञानू जी तो इतना बड़ा काम किए हैं कि बाढ़ उमानाथ का बहुत पुराना नाम है जी। उमानाथ के लिए बहुत पैसा सैंक्शन किए हैं, जो कि ऐतिहासिक इस बार भी विधायक होकर रहेंगे, मतलब जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बस खाली शपथ लेना है, विधानसभा जाएंगे, शपथ लेंगे, बस यही प्रक्रिया होगा। रिक्रूटमेंट बाढ़ विधानसभा में 0 है। अच्छा, इतना जो लोग भी बहुत सारे संख्या बढ़ गए हैं और भाजपा से भी 1-2 कैंडिडेट अपने आप को भावी उम्मीदवार मान रहे हैं। अरे भावी उम्मीदवार का कोई वैल्यू है? बाहरी नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ता ही बाहर विधानसभा से आ रहा है, कह रहा है हम विधायक बना रहे हैं, तो कोई मतलब हुआ? कार्यकर्ता तक बाढ़ विधानसभा में आ रहा है, बाहरी कह रहा है कि हम विधायक बनाएंगे। यहाँ के आदमी कुल कौची है, कुछ बल नहीं। यहाँ के आदमी इनको जीते रहे, विजयी हैं। यहाँ के आदमी में कोई बल थोड़े न है। बाहर के आदमी आके वो कोठली बना लेता है, जरा बाढ़ में वोटो देवे का अधिकार नहीं हो, कहता कि हम बाढ़ में विधायक बदल देंगे। ज्ञानू जी विकास किए हैं, हमारा गांव का जानते हैं विकास कितना किए हैं। एवरेज गांव का मृत्यु दर 2 व्यक्ति था, गांव में पुल नहीं था, 2 आदमी हर साल डूब के मरता था। 2014 से आज 2025 है, जोड़ लीजिए 11 वर्ष में 22 आदमी को तो जान खाली विधायक जी हमारे गांव के बचाए हैं। अब विकास नहीं हुआ, विकास हर साल हो रहा है और होते रहेगा। चलिए।